भगवान विष्णु राउंड लगा रहे थे सृष्टि पर। एक बुढ़ी के पास पहुंचे भगवान विष्णु। बुढ़ी बड़ी परेशान। जैसे भगवान को देखा, बुढ़ी ने कहा, कैसे भगवान हुआ? मैं रोज भजन करती हूँ, रोज जप करती हूँ, रोज तप करती हूँ, पर मेरा क्या है, रोटी भी नहीं मिलती खाने को, फटे कपड़े, गरीबी से मर रही हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम्हें ये गरीबी की मुश्किल सता रही है, तो लो आज तुम जो मांगोगी वो एक वरदान देने आया हूं, मांग लो। बुढ़ी ने कहा कि अगर वरदान देना है तो दो, तो मांगो, क्या वरदान है? तो कहा, मेरे बेटे का बेटा और उसका बेटा, बेटे का बेटा नाती, नाती का बेटा पंती। वो कहती है कि इसी वक्त मैं अपने बेटे के बेटे को राजमहल में नौकर चाकरों के साथ में देखना चाहती हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, ले आशीर्वाद। तथा कथम न कर्मस्य दर्शिताम। ले देख लो, बेटे का बेटा और उसका बेटा, महल, पैसा, नौकर चाकर सब भगवान ने उसके सामने खड़ा कर दिया। एक आशीर्वाद में 4 पीढ़ियों का उद्धार कर लिया और खुद मरने से बच गई। अकल से आशीर्वाद लिया। ये कैसा आशीर्वाद है? अकल का। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़े से समय के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। मंदिर जाएंगे, तीर्थ में जाएंगे, साधु के पास आएंगे, हैं गुरुदेव इस समय हमारा ग्रेजुएशन हो गया है, नौकरी की कुछ आशीर्वाद दे दो, नौकरी लगी। अरे नौकरी होगी 25 साल की। बुढ़ी ने आशीर्वाद भगवान से मांगा कि इसी वक्त मैं 4थी पीढ़ी में अपने बच्चे को, नाती को देखूं और महल में, धन दौलत में, नौकर चाकरों में। एक ये बुढ़ी है जिसने एक ही आशीर्वाद में अपनी 4 पीढ़ियों को माला माल कर दिया। और एक परिवार, बाप, बेटा और माँ, ये 3 लोग, ये भजन करते, पूजा करते, सब करते थे, पर आपस में बनती नहीं थी। बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ तो करते ही, पर बनती नहीं आपस में, पति पत्नी में नहीं बनती, सम्मान नहीं करते एक दूसरे का, कुछ भी बोलते हैं और पूजा भी करते हैं, ऐसे थे वो। पर भगवान ने कहा, भाई ये तो आपस में जो बनती नहीं बनती वो आपकी सी बात है, पर पूजा करते हो तो मैं फल अलग दूंगा। तो भगवान पहुंच गए फल देने के लिए। सबसे पहले कहा कि मैडम आप ज्यादा करती हो तो पहले आपको दूंगा, बोलो। तो बगल में ले गई भगवान ने, कोने में, पति ना सुन ले कहाँ मांग रही है। कहा, प्रभु आप मेरी भक्ति से, पूजा से प्रसन्न हैं, तो आप देख ही रहे होंगे सबरे दांत उखड़ के बाहर पड़े, मुझे सुंदर और 16 साल की कन्या बनाओ। 16 साल की कन्या क्यों बनना चाहती हो? तो कहा, मैं अपने पति पे हुकूमत करना चाहूं अपनी ताकत और सुंदरता से। ये कछु समझे ही ना है मोए। तथास्तु। देखते देखते 16 साल की कन्या बन के रेडी हो गई महाराज। भगवान पति देव के पास पहुंचे, बोलो महाराज, जजमान तुम बोलो। तो कहा, महाराज छोरे से अकेले में आओ, लड़के के सामने मांगना ठीक ना लगे। ले गए कोने में भगवान को। पति समझ गया कि ये बूढ़े आदमी को घास डालेगी ना ये, क्योंकि नौटंकी बन चुकी है, और ये बूढ़े आदमी को कहाँ घास डालेंगे, क्या करें? तो भगवान, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न है और वरदान देनो चाह में, तो महाराज ये कुतिया बनाए दे। तथास्तु। 5 मिनट पहले 16 साल की कन्या और 5 मिनट के बाद, अच्छा घर में जो बच्चे रहते हैं वो भी थोड़ी बहुत अगरबत्ती से हाथ लगा लें। भगवान ने कहा, भाई तूने भी की हो, तू बोल। बेटे ने कहा, भगवान मैं तो सबके सामने ही मांगूंगा, जो मांगूंगा सो। तो कहा, क्या? तो कहा, प्रभु मेरी मम्मी जैसी पहले थी वैसी बना दो। तथास्तु। पहले जैसी थी वैसी बुढ़ी फिर बन गई, तैयार हो गए। कुल मिलाकर कुछ मूर्ख ऐसा आशीर्वाद मांगते हैं कि मांग भी लिया पर कुछ भी हाथ लगा जैसे के। और एक आदमी ऐसा भी है कि अपने साथ 4 पीढ़ियों को तार ले जाता है वरदान से। इसीलिए मांग बंदे मांग, मांग बंदे मांग उस भगवान से। क्या मिलेगा मांग कर इस खोखले इंसान से? इंसान कुछ दे नहीं सकता किसी को, क्योंकि ये तो झोली फैला के मांगने के लिए पैदा हुआ है। ये तो खाली पैदा नहीं हुआ, उससे पहले बोल रहा था भगवान को कि मुझे अच्छे हाथ दे दो, अच्छी आंख दे दो, अच्छा धन दे दो, मैं लुटाऊंगा लुटाऊंगा। और जैसे भगवान ने दिए नहीं। सुनिए दिलीप बाबू, अगर आपके कर्मों में शुभ कर्म समाहित हैं तो आपको कोई बंदोबस्त करने की जरूरत, अपने आप बंदोबस्त हो जाता है, अपने आप चीजें खड़ी हो जाती हैं।
अपने आप सिस्टम बन जाता है। हमें क्या करना पड़ता है? हमें खाली कर्म करना है। कर्म, आलस्य नहीं रहना है, बुज़दिल नहीं रहना है, दरिद्र नहीं रहना है। हमको कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है। सारी चीजें खड़ी हो जाती हैं, सारी चीजें सामने आ जाती हैं, सब कुछ खड़ा हो जाता है पुरुषार्थ से। इसीलिए जिंदगी में कभी भी आप सेवा, दान, पूजा, अर्चना कभी खत्म मत होने दो। उसको पूरा कभी बंद नहीं करो, उसको कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रखो। आपके किसी चीज की स्पीड बढ़ गई है, घर में धन आने की स्पीड बढ़ गई है और दान करने की स्पीड कम हो गई है, तो आपके घर में हादसा होने वाला है बड़ा, ये समझ लो। आपके आवागमन जो लक्ष्मी का है वो ऐसी बाढ़ आएगी कि आपके पास कुछ भी शेष रहने वाला, सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप जिसके लिए कर रहे हैं मानो वही नहीं रहा, तो आपका करना किस काम का है? व्यर्थ है। आप अपने लिए कर रहे हैं, बेटे के लिए कर रहे हैं, बेटी के लिए कर रहे हैं, अगर उनको कुछ हुआ तो? इसीलिए उनको कुछ ना हो पहले ये इंतजाम करो, बच्चे सुरक्षित रहें, बच्चे कृतार्थ रहें, बच्चे मजबूत रहें, बच्चे बलवान रहें, पहले उनकी नींव मजबूत करो। और वो नींव मजबूत होती है सत्कर्मों से, दान से, सेवा से, पूजा से। वो नींव मजबूत उनके लिए धन इकट्ठा करने से कभी नहीं होती है। अरे धन तो भाग्य का है, वो हमारे हाथों से इकट्ठा नहीं होता है। कितने लोग मर गए हाथ फेंक फेंक के, पर वो कुछ नहीं कर पाए, और हम भी नहीं कर पाएंगे कुछ। ये तो पहले से ही धन तो फिक्स होता है, वो हमें मिलना है और वो इस काम के लिए बना है, इसीलिए सुरक्षित था बैंक में, और इसीलिए वो हमारे कल्याण के लिए आया है, या हमें बर्बाद करने भी आया है। कितने लोग धन से बर्बाद हो गए और कितने लोग धन से कल्याण उत्थान कर गए महाराज। अच्छा बोलो, राजा बलि का कल्याण कैसे हुआ? धन से। दुनिया तपस्या करने हिमालय जाती है तो भी कल्याण नहीं होता है। 88,000 ऋषि हिमालय गए, कल्याण नहीं हुआ, लौट के आ गए गंगा जी हरिद्वार में। और राजा बलि ने धन से कल्याण कर लिया, अपना कीर्ति कर ली, वैभव कर लिया धन से। तो कल्याण के कई मार्ग हैं बंधुओं, और आपके पास मुझे कोई मार्ग ऐसा दिख नहीं रहा कि जिससे आपका निश्चित कल्याण का रास्ता कोई खुल रहा है, क्योंकि आप बहुरंगी हैं, बहुरंगी। आप थोड़ा थोड़ा चलते हैं, 4 कदम इस रास्ते पे, 3 कदम इस रास्ते पे, 5 कदम उस रास्ते पे, 8 कदम उस रास्ते पे, 10 कदम उस रास्ते पे। अरे मैं कहता हूं 10 दिशाओं में 10-10 कदम ही चलोगे तो 10 ही कदम पूरी जिंदगी में चलोगे, सफर तय कहां हुआ? अनेक रास्तों पे चलने से आदमी का सफर तय होता नहीं है। रास्ता एक पकड़ो, चाहे चौराहे कितने भी क्रॉस करने पड़े, पर आप अपने लक्ष्य की ओर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, तो अनेक रास्ते भी एक बन जाते हैं और हम अपने घर पहुंच जाते हैं। अनेक रास्तों को एक बना दो, कड़ी से कड़ी जोड़कर।